महाकुंभ सजने लगा है। ये आवाहन अखाड़ा है 13 अखाड़ों में से एक, और एक से एक योगी और हठ योगी आपको इन अखाड़ों में दिखेंगे। इस वक्त हमारे साथ आवाहन अखाड़े के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी, उनका आप हठ योग देखिए। सालों से सर पर तकरीबन 45 किलोमीटर का 45 किलो का इनफैक्ट ये जो रुद्राक्ष है इनके सर पर है। 24 घंटे में लगभग 12 घंटे तक इनके सर पर यूं ही ये 45 किलो का वजन रहता है। ये एक हठ योग है। महाराज जी, ये हठ योग है? जी, हठ योग। देखो, साधु बने हैं हम तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के बाद इसको हमें भगवान को प्रसन्न करके और इसी चीज़ को प्राप्त करके जो है सनातन धर्म के लिए, सनातनियों के लिए और अपने मठ मंदिरों के लिए, अपने सेवक भक्तों के लिए, अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए इसको विवर्तन करते हैं हम, जो प्राप्त करते हैं भगवान से। तो महाराज, इस हठ योग के बारे में लोग पूछना चाहेंगे कि आखिर इस हठ योग का असर क्या होता है। 45 किलो जो है, ग्राम जो है, वो सर पे लेके 12-12 घंटे 24 घंटे में रखते हैं, तो इसका क्या असर है, क्या फायदा है? देखो, आपने सवाल जवाब जो करा है बहुत अच्छा किया है। एक बच्चा भूखा रहता है तो माँ जब तक वह इसके कान शांत रहती है, जब तक बच्चा रोता नहीं, ठीक है। तो जब बच्चा रोने लग जाता है तो माँ भगती है कि बच्चा मेरा रो रहा है, भूखा है। तो वही काम हम लोगों का है। हम एक परमात्मा भगवान शंकर भगवान को मना रहे हैं, ठीक है। एक उसको जो है हठ योग में आता है, हमारी तपस्या है, हठ योग है ये। हम भगवान शंकर को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपना कठिन से कठिन, कठिनाई से कठिन तपस्या हम लोग करते हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं। हम सिर्फ हठ भगवान से है कि हे परमात्मा दर्शन, यही हम लोगों का कर्तव्य है, तपस्या है हम लोगों की। तो हठ योग का तो अर्थ ये होता है कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देना और उस कष्ट के माध्यम से भगवान तक पहुंचना। आपको लगता है कि इस हठ के माध्यम से आप लोग सचमुच भगवान शिव की जो भक्ति कर रहे हैं वहां तक पहुंचे? देखो, हमारी कोई ये पहली तपस्या नहीं है। हम 2.5 साल के साधु, 2.5 साल की उम्र थी जब से हम चढ़ाए हुए हैं, बचपन के साधु हैं। चढ़ाया हुआ मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चे को दान कर देते हैं और गद्दी के ऊपर, धोने के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो आपको चढ़ा दिया गया था? बिल्कुल, वो हमारा कर्तव्य है हमारा। और वहीं से हम लोगों ने गुरु महाराज की कृपा से जो है आज तक जलधारा, अग्नि तपस्या, खड़ी तपस्या, समाधि तपस्या, सभी में से तपस्या करके यहाँ तक हम लोग गुरु महाराज की कृपा से पहुँचे हैं। उसका हमें चमत्कार भी मिला है, आनंद भी मिला है, दर्शन भी हुए हैं जब भी हम लोग तपस्या करते रहे। लोगों को क्या कहेंगे कि लोग भी हठ योग करें ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, लोगों की बस की बातें नहीं है। हम लोगों, ये साधु की साधना है, ये साधु करे ना, लोग क्यों करेंगे हठ? जल में पत्थर पड़ा रहता है तो फिर तो क्या भगवान उसको मिल जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। मगर क्या है, साधुओं की कर्तव्य है, साधुओं के रास्ते हैं, ये साधु के कर्तव्य है। लोगों को क्यों कहेंगे? लोगों खातर तो हम लोग हैं ना संत, सनातन धर्म की लिए रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए हमने ना साधु, लोगों खातर तो हम लोग हैं संत। तो आप लोग इससे तकलीफ नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होता, इतना लेकर के यूं घूमते रहते? मैंने अभी आपको कहा कि एक माँ बच्चे को दूध जब पिलाती है, जब बच्चा रोने लगता है, दुखों को, सभी कष्टों को हार के और इसी चीज़ को प्राप्त करके जब भी तो भगवान आशीर्वाद देने आते हैं। महाराज, आप कहाँ से हैं? कहा जाता है कि आपने खुद कहा कि आपको चढ़ा दिया गया था, तो चढ़ा दिया गया क्या आपके माता पिता ने चढ़ा दिया? कहाँ चढ़ा दिया, कैसे माता पिताजी ने चढ़ाया था। पंजाब में मेरे को जो है बाबा दूधाधारी के नाम से गद्दी है, दुधेश्वर महादेव हैं, वो भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं। 100 वर्षों तक उनका शरीर रहा हुआ। उनने भी पत्थर में बैठ के, एक ही जगह बैठ के तपस्या करी और है, एक ही जगह। हठ योगी थे, दूध के अलावा कुछ नहीं लिया करते थे, खाली दूध पीते थे। और वहीं मेरे को गद्दी पर चढ़ाया हुआ जो हमारे गुरुजी थे, श्री महंत नारायण गिरी जी मंडल के श्री महंत थे, उनके चरणों में मेरे को चढ़ाया गया था।
2.5 साल का, वहाँ बच्चे हमारे माता पिताजी के बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो वहीं की भस्मी से, दुधारी महाराज की भस्मी से ये प्रदान से जो है हुए हैं। तो बीच का जो हूँ मैं इसको चढ़ाया गया था। तो आप आजीवन ऐसे ही हठयोग करते रहे? देखो, साधु का कर्तव्य जब तक प्राण है तो परमात्मा को जब लीन है, जब उसी को सब कुछ उसी को समर्पित है, तो जब तक इस प्राण रहेंगे जब तक कुछ ना कुछ तपस्या करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद महाराज। तो हमारे साथ थे गीतानंद गिरी, जो कि 45 किलो का ये रुद्राक्ष लेकर सर पे हठयोग कर रहे हैं, और जब तक प्राण है तब तक इसी तरीके का हठयोग चलता रहेगा, क्योंकि आखिरकार पाना भगवान को ही है और माध्यम यही है हठयोग। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।